मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जमकर बरसे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियां और बुरहाना से बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर जमकर प्रहार किए। नरेश टिकैत ने भाजपा विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर हमले के मामले में किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मंत्री संजीव बालियां से इस मामले में फैसला कराएं। बताएं कि 14 अगस्त को सिसौली गांव में पहुंचे बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। इसमें विधायक ने भागकर अपनी जान बचाई। नहीं, आदेश दे रहे हैं सर, हम जिम्मेदार है इस खाप के। बस उसमें क्या कुछ ऐसी बात है, बस अपने बच्चों को आदेश नहीं दे सकते। आदेश यही है सर, फैसले को निपटाओ और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसका ध्यान रखो। अगर गिरफ्तारी के प्रयास होते हैं तो किस तरह की? अभी देख लें कहाँ लग रही है गिरफ्तारी, होना था क्या यहाँ कुछ है। इस सारी बात के मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, नरेश टिकैत ने असल में केंद्रीय मंत्री को क्या कहा है और क्या चाहते हैं वो, और इस मामले में आगे क्या रुख हो सकता है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियां का? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से 14 अगस्त को बुढ़ाना के जो विधायक थे उमेश मलिक, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस को इस मामले की शिकायत की और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एक्शन में आई। और यही वजह है कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होगी तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। और यही वजह है कि उन्होंने संजीव बालियान से गुजारिश की है कि वो इस मामले में फैसला कराएं और किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आंदोलन उग्र होगा और आर पार की लड़ाई होगी। और इतना ही नहीं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और जो मंत्री हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को क्या गिरफ्तार कराएंगे, उनकी तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एसएसपी और डीएम का तबादला करा सके। तो कुल मिला के काफ़ी तीखे तेवर देखे गए थे। जो इनकी मासिक बैठक थी सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की, उसमें गरजे भी हैं और बरसे भी हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है तो 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत आयोजित की गई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, उसमें आर पार की लड़ाई होगी। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि प्यार प्यार में उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि इस पूरे मामले का फैसला संजीव बालियान कराएं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अगर नहीं कराते हैं तो 5 सितंबर को जो महापंचायत आयोजित की जा रही है उसमें बड़ा निर्णय होगा। और कुल मिला के बार बार, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो नरेश टिकैत हो या भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता या नेता हों, वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि 5 सितंबर की जो महापंचायत होगी उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे कि ये जो कृषि कानून के विरोध में आंदोलन किसानों का चल रहा है उसकी क्या दशा और दिशा होगी, और साथ ही इस आंदोलन को रूपरेखा क्या दी जाएगी वो भी इसी महापंचायत में तय होगा। और साथ ही 2022 के चुनाव में भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड होगा, क्या रणनीति होगी, वो भी 5 सितंबर के महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र की 5 सितंबर की जो महापंचायत है भारतीय किसान यूनियन की, वो काफी अहम होने वाली है और उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। और इस फैसले के बाद सामने आएगा कि आखिरकार भारतीय किसान यूनियन का क्या आगे का रुख होगा। और ठीक है, आप कह रहे 5 सितंबर की जो पंचायत होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और उसी में तमाम फैसले हो जाएंगे। का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम, आपने विस्तार से तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और निश्चित रूप से